नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर अल्टीमेट एक भर्ती आई है राजस्थान सब इंस्पेक्टर। आप सभी लोगों को पता है, यानी कि लगभग 1015 पदों पर, यानी कि राजस्थान की सबसे बड़ी मैं राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती के बारे में कह सकता हूं। पर आपके बहुत सारे डाउट हैं, क्या सर ये राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती 1015 पदों पर आई है, क्या ये केवल सब इंस्पेक्टर की है या इसमें अलग अलग विभाग मिलते हैं, अलग अलग पद होते हैं, हम कौन से पद में जाना चाहते हैं, क्या हम पहले ये पद लेना पड़ता है या हमें लास्ट में रैंक के आधार पर मिलता है। कंप्लीटली चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर कि राजस्थान सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले आपका काम किस फील्ड का होगा और कैसे कैसे होगा, हम कंप्लीट बात करेंगे। तो सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी रहने वाली है, इसमें आपके एसआई एपी की आती हैं, प्लाटून कमांडर की आती हैं, आईबी की आती हैं, इंटेलिजेंट ब्यूरो की। तो ये अलग अलग सारे के सारे सब इंस्पेक्टर के पद है, पर इनका जो कार्य करने का जो तरीका होता है, स्थल होता है, वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर अपन बात करने जा रहे हैं। आप भी राजस्थान सब इंस्पेक्टर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर मिलेंगे आपको बहुत सारे हिंदी और जो फर्स्ट पेपर हैं आपके जीके जीएस वाले, वहाँ की टेस्ट सीरीज वगैरह बिल्कुल क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिलेंगे भरमार। अब हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप कहेंगे सर राजस्थान एसआई भर्ती 2025, मैं इसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात करूँ। प्यारे विद्यार्थियों आपके क्या क्या डाउट रह सकते हैं राजस्थान एसआई, सर इसमें बेस्ट पोस्ट कौन सी है, ये पोस्ट आपको कैसे मिलेगी, एग्जाम कैसे क्लियर होगा, इसका चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, चयन प्रक्रिया की बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपके बहुत सारे डाउट हैं, जैसे एज रिलेशन से हैं कि सर एज इसमें कितनी मिलेगी, भर्ती लेट आई तो छूट कितनी मिलेगी। इसके लिए हमने कंप्लीटली और वीडियो डाल रखा है। पर प्यारे विद्यार्थियों जो भी आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, जरा एक बार इन पदों के ऊपर देख लेना। 1015 पद हैं, इतिहास में सबसे बड़ी राजस्थान सब इंस्पेक्टर वैकेंसी। अगर था क्या अधिकारी बनने को सपनों है, अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं और किसी कारणवश अगर आप आरएस के अंदर सेलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि हजारों विद्यार्थी एग्जाम दिया है, सेलेक्ट नहीं हुए हैं, आपने मेंस लिखा है, इंटरव्यू तक गए, साक्षात्कार हुआ, फिर भी आपका नहीं हुआ है, ये एक ऐसी पोस्ट है ऐसे की जो आपको बहुत कम मेहनत के अंदर अधिकारी की नौकरी दे देगी। एक लिखित परीक्षा है, इसके अंदर कोई मेंस का झंझट नहीं रहता है, हाथों हाथ पेपर क्लियर करो, पेपर क्लियर करने के बाद दूसरा फिजिकल और फिर आपके इंटरव्यू, ये 2 प्रोसेस रहते हैं। तो प्री और मेंस वाला झंझट खत्म हो जाएगा, इतना कंपटीशन भी नहीं रहता है। अगर कोई विद्यार्थी जाए तो सिलेबस भी अच्छा दे रखा है, एक पेपर पूरा हिंदी दे रखा है और दूसरा आपके जनरल जो कॉमन पेपर आते ही हैं। तो अगर आप पटवार वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने आरएस का एग्जाम दिया है, अगर आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं और आपके पद बहुत कम आए हैं अगर किसी विषय के अंदर, तो आप इस वैकेंसी को ऑप्शन में ले सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों काफी विद्यार्थी तो ये हो गए कि सर अब हम तैयारी किसकी करें, इतनी आ रखी है, सेकंड ग्रेड आ रखी है, ऐसे ही आ रखी है, तो आप किसी एक की तैयारी करेंगे पर्टिकुलरली तो बेटर होगा आप लोगों के लिए। यहां पर बात करने जा रहे हैं राजस्थान एसआई भर्ती 2025 पदों का विवरण। तो इसमें कुल 1015 पद आ रखे हैं, जिसमें से एसआई एपी के अंदर बात करें तो 896 पद आ रखे सबसे ज्यादा। फिर आईबी के अंदर अपन बात करें तो 26 पद आ रखे हैं और प्लाटून कमांडर के अंदर आरएसी के अंदर बात करें तो 64 पद आ रखे हैं। प्यारे विद्यार्थियों ये जो आईबी हैं, इंटेलिजेंट ब्यूरो हैं या फिर आपके प्लाटून कमांडर हैं या फिर एपी हैं, इसके अंदर क्या कार्य रहता है, तो हमें कौन से पद के लिए तैयारी करनी है वो आप देखें। उप निरीक्षक एपी की बात करूं तो एपी का मतलब होता है आम पुलिसिंग कार्य, अपराधों की जांच करना मुख्य कार्य होता है, कानून व्यवस्था बनाए रखना, सबसे ज्यादा पद उपलब्ध इसी के अंदर हैं और स्थिरता और जनसंपर्क का अच्छा अवसर होता है। प्यारे विद्यार्थियों जो भी एपी का पद लेता है, जिसको एपी का पद मिलता है, सामान्यतः सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले सारे विद्यार्थी की पहली चॉइस एपी होती है। एपी के अंदर आपको आपके जो थाना होता है वो थाना इसके अंदर मिलता है, जैसे जो भी जिस ब्लॉक के अंदर कोई भी थाना है वो थाने के अंदर आपकी नौकरी होती है। लोगों के पब्लिक के बीच रहने का अवसर मिलता है आपको और पब्लिक के बीच अच्छे संबंध भी होते हैं आप लोगों को। तो अक्सर ज़्यादातर 99% विद्यार्थी हैं वो एपी को पसंद करते हैं। एपी जनरल ड्यूटी होती है, जनरल थाने के अंदर इसका कार्य रहता है। इसके बाद मैं बात करूं यहाँ पर एपी के अलावा जैसे उप निरीक्षक आईबी की बात करूं, अगर किसी को खुफिया जांच करना, खुफिया जानकारी रखना, ऐसे काम पसंद हैं जो पब्लिक के बीच में रहकर नहीं, पब्लिक के साथ रहकर काम करना कि भाई बताना नहीं कि मैं सब इंस्पेक्टर हूं, तो खुफिया जानकारी एकत्रित करना, साइबर आतंकी सुरक्षा संबंधित विश्लेषण करना, जिसको टेक्नोलॉजी का ज़्यादा नॉलेज हो, जो आईटी फील्ड से जुड़ा हुआ हो वो इस फील्ड में जा सकता है। विशिष्ट कार्य पर इसमें ध्यान रखना पद आपके 26 आ रखे हैं। उच्च सोच और गोपनीयता में रुचि रखने वालों के लिए ये पोस्ट सबसे बेस्ट पोस्ट होती है और लास्ट आती है प्लाटून कमांडर आरएसी।
आरएससी एक ऐसा पद है, क्योंकि आप सब इंस्पेक्टर कोई बन जाता है तो वो सब इंस्पेक्टर पद पर बैठा नहीं रहता है। आज भी ऐसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो राजस्थान सब इंस्पेक्टर में लगे हुए हैं, वो फिर भी साथ में आरएस की तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी तो करेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो अगर आप साथ साथ में तैयारी भी करना चाहते हैं, साथ में और आगे पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, तो इसमें थोड़ा समय मिलता है आपको। आरएससी एक विशेष बल होता है जो आपके उस जगह पे काम लिया जाता है, जैसे चुनाव के समय इसका सबसे ज़्यादा रोल रहता है, सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, या फिर आपके स्टेट के अंदर ही कोई ऐसी व्यवस्था बिगड़ जाए तो उस व्यवस्था को संभालने का काम है वो प्लाटून कमांडर करते हैं। विशेष बलों का नेतृत्व, ट्रेनिंग और फील्ड का कार्य होता है। इसमें फिक्स नहीं होता है, जहां जहां पर आपकी बटालियन होती है वहां से आप कहीं पे भी जा सकते हैं, तो आपका ये स्थानीय फिक्स नहीं होता है। फिजिकल फिटनेस जरूरी होती है इसमें। फिजिकल फिटनेस तो हालांकि सब में जरूरी होती है, पर इसमें कुछ ज़्यादा ही जरूरी होती है, क्योंकि इसमें बोलने का काम ज़्यादा और मारने का ज़्यादा रहता है। बोलने का कम और मारने का ज़्यादा। लीडरशिप रोल रहता है और सम्मानजनक पद रहता है। लीडरशिप रोल का मतलब है कि आपके हाथ में फैसला होता है कि किस समय आपको लाठीचार्ज करना है, किस समय आपको जनता के साथ बैठ के बात करना है, ये सारी चीज़ें आपके पास में होती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने ये तीनों पोस्टों के बारे में चर्चा की थी। अगर तीनों की मैं तुलना करूं, जैसे एपी की बात करें, आईबी की बात करें, प्लाटून कमांडर की बात करें, बहुत सारे विद्यार्थी थे इसमें डाउट थे, सर क्या अलग अलग फॉर्म आएंगे, क्या हम फॉर्म कौन सा फिल करें। भाई समझो, मैं ये मानता हूं कि काफी विद्यार्थी इनके इंटरव्यू तक भी पहुंच चुके हैं, काफी विद्यार्थी पिछली मेरिट में पीछे रहे, जो आरएस की तैयारी करे उन सारे विद्यार्थियों को पता भी है। पर काफी ऐसे जो फर्स्ट बार दे रहे हैं एग्जाम, जिन्होंने हाल ही के अंदर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर चल रही है, जिन्होंने अभी हाल ही के अंदर ग्रेजुएशन की है और खून में उबाल है और राजस्थान सब इंस्पेक्टर की तैयारी करे, उन विद्यार्थियों के मन में ये शंकाएं रहती हैं कि सर एपी, आईबी या प्लाटून कमांडर आखिर है क्या। तो प्यारे विद्यार्थियों, जन पुलिसिंग का काम करना है तो एपी यानी कि जनरल थाने में जाना है, खुफिया जांच के लिए आईबी हैं, और प्लाटून कमांडर बल नेतृत्व आरएससी के अंदर जाएंगे। विशेषता, स्थिरता और अवसर हैं इसके अंदर, चुनौतीपूर्ण और विशिष्ट और लीडरशिप का कार्य इसमें होता है। अगर आप चाहते हैं कि जनता के बीच में रहे, जनता की सेवा करे, मौज करे, तो आप इसमें जाओ एपी के अंदर। आप चाहते हैं कि मैं इंटेलिजेंट ब्यूरो के अंदर जाऊं, मैं जैसे आज की टेक्नोलॉजी से संपर्क रखूं, तो इस विभाग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये आरएससी, और साथ में अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आगे की तैयारी के लिए भी ये पोस्ट आपके लिए बेटर रहेगी, प्लाटून कमांडर। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपको कौन सी पोस्ट चुननी है, तो कौन सी पोस्ट चुने, इसके लिए देखो, सरल और स्थिर कार्य पसंद हो तो आप एपी के अंदर जाए, विश्लेषण और गुप्त कार्य पसंद हो तो आईबी, लीडर वर्क और नेतृत्व रुचि रखकर हो तो आप प्लाटून कमांडर। अब ये आपके हाथ में है, पर ये आपके हाथ में है और ना है, दोनों बराबर हैं। ये पोस्टें मिलेगी आपको रैंक के हिसाब से। जब आप आपके जो पेपर होता है वो पेपर होता है आपके 400 का, जैसे 400 नंबर का पेपर होता है, और उसके बाद आपके फिजिकल और साक्षात्कार। तो जो साक्षात्कार और इस जो रिटर्न है, साक्षात्कार और रिटर्न, इन दोनों के मिलकर जो फाइनल मेरिट बनती है आपके, वो डिसाइड करेगी कि आपको किस पद पे जाना है। वहां पर आपके एक जो होता है प्रेफरेंस मांगा जाएगा, उसमें आप डाल सकते हैं कि आपको एपी में जाना है या आईबी में जाना है या प्लाटून कमांडर में। तो आपके टॉप रैंक आती है तो आपको एपी मिलती है, और उसके नीचे फिर आईबी, और लास्ट में आपको ये प्लाटून कमांडर तो ऐसे ही भी मिल जाएगी, टेंशन मत लो। तो ये आपके रैंक के हिसाब से ये सारी चीज़ें होती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान ऐसे ही परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट। और वीडियो पसंद आया है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप भी राजस्थान सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आपका चयन 2 ही चीज़ों से हो सकता है, क्योंकि जीके जीएस तो फिर भी आपका अच्छा है, और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन पे काम करता है, यानी कि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। प्रमाण है पिछली भर्ती, उससे पिछली भर्ती और उससे कई भर्तियों में ऐसे विद्यार्थी रहे जिन्होंने 200 में से 200 नंबर लेके आए हैं। यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी राजस्थान सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो जो महेंद्र सिंह राजपुरोहित सर हैं वो आपको हिंदी विषय के बारे में मार्गदर्शन करेंगे, और जीके जीएस वाला जो फर्स्ट पेपर है वो कम्प्लीटली मैं डील करूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन ऑनलाइन सारथी का डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और सबसे पहले जाकर आप ये समझे कि तैयारी कैसे करें। वहां पर हमारा एक वीडियो डाल रखा है, उस वीडियो को आप जरूर देखें कि सब इंस्पेक्टर बनने के लिए कितने घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा और किस प्रकार से तैयारी करनी पड़ेगी, तो एक बेहतरीन रणनीति मिलेगी आपको। और वीडियो अच्छा लगे, आपको कंटेंट अच्छा लगे, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं।
अगर आपका भी ऐसे ही भर्ती से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, चाहे आपका एज हो या फिर कुछ मार्क्स हो, डिग्री हो, कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ का जवाब देगी टेक्निकल टीम। और फिर भी अगर आपका कोई इश्यू है, आप सीधी बात करना चाहते हैं, तो 92 16 77 71 62 ये मेरे ऑफिस के, मेरे खुद के पर्सनली नंबर हैं। इस पे आप मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं, आपके सारे डाउट का जवाब दे जाएगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद साथियों।